बधाई हो दुनियावासियों, बधाई हो। हमारे यहाँ बेवकूफ ऐसे गंवार जाहिल जैसे वर्ल्ड लीडर्स हैं सच एज ट्रंप एंड नेतन्याहू एंड अमेरिका और इजराइल जैसी टेररिस्ट स्टेट्स हैं कि आज हमको इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने। अब देखो, वैसे तो जो ट्रंप बोलता है ठीक है, वो बुढ़ा हुआ है, बुड़बुड़ाता रहता है, डिमेंशिया है उसको, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। तो वो जो लिखता है अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पे वो ज्यादा देखने लायक होता नहीं है, बट हम तो आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पे ऐसी धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि जो ईरान में जो नेचुरल गैस फील्ड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड, हम उसको तबाह कर देंगे। तो बेसिकली अगर वो ऐसा करता है, इसका मतलब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म, एकदम ही खत्म, बिकॉज ईरान ऑलरेडी बोल चुका है एंड कर भी चुका है। जब जाके इसराइल ने अटैक किया ये गैस फील्ड पर, तो उन्होंने जाके जो रीजन की गैस फील्ड्स है उनको अटैक कर दिया। कुवैत को जब लास्ट टाइम हमने रिपोर्टिंग की थी तब उसको नहीं अटैक किया था, तो कुवैत की भी गैस फील्ड को अटैक कर दिया। तो भाई जब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट ही पूरे दुनिया को मिटा देना चाहता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खत्म कर देना चाहता है, तो भाई ये टेररिज्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसराइल ने जब अटैक किया ईरान की गैस फील्ड पर, उसके बाद जब ईरान ने जाके अटैक किया, ठीक है, रीजन की एनर्जी फैसिलिटीज पर, और उसमें जो कतर की है मेजर एलएनजी फैसिलिटी, उसकी 17% कैपेसिटी 5 साल के लिए खत्म कर दी है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो अब जो हमारे यहाँ पे गैस की किल्लत हो रही है, ठीक है, हमारे पास उतनी गैस फील्ड्स है ही नहीं, और हमारा मेजर गैस इंपोर्ट यहाँ कतर से होता था। पूरे दुनिया का ये हाल है, हर तरफ गैस प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड वी नो हु वी हैव टू थैंक फॉर दैट, डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो, या तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है, जो हमें लगता है, या तो ये एक बहुत ही सोची समझी नीति है कि भाई पूरी मिडिल ईस्ट की जो गैस फैसिलिटीज़ है, फ्यूल फैसिलिटीज़ है, इनको तबाह कर देंगे और फिर भाई हम बेचेंगे सबको एट वेरी हाई प्राइसेस। अब ईरान ने उसके बाद हाइफा में, इसराइल के अंदर जो रिफाइनरी है, उसको अटैक किया, उसको तबाह कर दिया है, ठीक है। ये एकदम पोर्ट से लगी हुई थी, तो वन कुड स्पेक्यूलेट कि जो हाइफा का पोर्ट है वो भी खत्म हो गया होगा। इतने सारे वीडियोस भी आ रहे हैं इस चीज़ के। इसके अलावा हाइफा है नॉर्थ में, तो अब नॉर्थ की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड थी वो भी डैमेज हो गई है, तो भाई अब वहां पर बिजली भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। इसराइल की इतनी हालत टाइट हो गई है, यहाँ पे रिपोर्टिंग आ रही है कि अनयूजुअल इंटेंस नाइट ऑफ मिसाइल एक्टिविटी फ्रॉम जेरूसलम। इतनी ज्यादा मिसाइल्स जा रही है वहां पे, इतनी ज्यादा मिसाइल्स कि एयर रेड सायरन हर 20 मिनट में, आधे घंटे में बचता ही रहता है, बचता ही रहता है, बचता ही रहता है। इतने ज्यादा एक्सप्लोजन आ रहे हैं। एंड देखो ये वाले वीडियोज ही देख लो, ये अपेरेंटली टेल अवीव के हैं। मुझे नहीं लगता एआई हैं, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। क्रेजी अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ है इसराइल में, क्रेजी। एंड इतना ज्यादा वहां पे मीडिया सेंसरशिप है। अगर नहीं हो रहा होता, सिंपल बात है, अगर नहीं हो रहा होता वो बोलते आओ आओ CNN आओ, आओ BBC आओ, आओ सब आओ, अल जजीरा को भी इनवाइट कर लेते। देखो क्या फुद्दू मिसाइल्स हैं ईरान की, हम वी आर टेकिंग देम डाउन। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, एकदम सब चंगा सी हो रहा है। पर मैं आपको बताऊं कहाँ पे ऐसा हो रहा है, बट वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब चंगा सी है, पर वो कह रहे हैं आके देखो कि हमारे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, तो ये जो टेररिस्ट नेशंस है क्या नुकसान कर रहे हैं, एंड आके ये भी बताओ कि हमारे यहाँ पे जो बाजार वगैरह है, मार्केट वगैरह है, सब एकदम फंक्शन कर रहे हैं। ईरान के अंदर हो रहा है। एंड देखो ट्रंप में एंड जो यूएस ऑफिशियल्स हैं जो बुड़बुड़ाते रहते हैं, ठीक है, मतलब दे आर, क्या बोलें, इट सीम्स लाइक दे आर पपेट्स। उनको बस वहां पे लाके खड़ा कर दिया कि तुम कुछ भी बोलते रहो, ठीक। अब एक और मजेदार बात, मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि हम ये वाला वीडियो शायद ना रिकॉर्ड करें, क्योंकि एडिटर भी कह रहा है वो काफी थक गया है एंड डिप्रेस हो गया है वॉर की न्यूज पढ़ पढ़ के। बट जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे लगा नहीं यार, हमको तो रिकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी। इतनी मजेदार न्यूज है, ईरान को सैंक्शन कर रखा है यूएस ने जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तब से, कि आप अपना तेल नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब अमेरिका खुद सैंक्शंस उठा रहा है, ईरानियन ऑयल से सैंक्शंस उठा रहा है। एंड वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ अकल आ गई, कुछ हो गया, नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो यूएस की इकोनॉमी है वो एनर्जी प्राइसेस की वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वहां पे ये लोग कोई भी टाइप की सब्सिडी देते नहीं है अपने लोगों को। ये एनी हाउ पेट्रोल के प्राइस को कंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स होगी, ग्लोबल इकोनॉमी भी कोलैप्स होगी। तो भाई ऐसा नहीं है कि एकदम से इनको जागरूक हो गई, दे आर फोर्स्ड टू। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फोर्सिवली सैंक्शंस लिफ्ट करने पड़े ईरान के ऊपर से, ताकि ऑयल प्राइस ऊपर ना जाए। वाह यार वाह, मतलब ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया यार ईरान का, एकदम मास्टर स्ट्रोक। तो ईरान की जो फ्यूल है वो एकदम इजीली फ्लो थ्रू कर रहा है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड उसके भी एक रीजन तो हो गया कि भाई
ईरानियन ऑयल आएगा तो प्राइस नीचे जाएंगे, ठीक है, ऑयल के। इसका दूसरा रीजन ये है कि वो टैंकर्स जहां भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चाइना जा रहा है तो भाई किसी की औकात ही नहीं है कि उसको गिरा दे, ठीक है, चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा वॉर में। किसी भी दूसरे देश की भी हो तो भी ये लोग उस टैंकर को गिरा नहीं सकते, सिंक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो देश कहेगा कि भाई मेरे पास ऑयल आ रहा था, तुमने तो उसको गिरा ही दिया, सिंक कर दिया। एंड ऑलरेडी ये लोग इतने ज्यादा प्रेशर में, शायद यही रीजन तो नहीं, इनका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो बेसेंट, उसके हाथ कप कपा रहे थे वहां पे, जब रियलाइज किया कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे वो भी उठा दिए, ठीक है, अब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे वो भी उठा दिए। अब भाई ईरान इतना दबा के तेल बेचेगा ना, इतना दबा के तेल बेचेगा, एंड उसके लिए तो भाई अगर वो ऐसा स्ट्रेटेजाइज करते हैं, गल्फ कंट्रीज का ऑयल फ्लो नहीं हो रहा पर ईरान का ऑयल फ्लो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वाह यार, ये मतलब दीज गाइज कैन मेक सो मच मनी इन दिस वॉर। ऑफ कोर्स देखो उससे ज्यादा, कई ज्यादा तो खर्च हो रहा होगा, लॉस ऑफ लाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर। अब